फाइंड फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी, फाइंड द फोर्स when there A will slip over B, when there A will slip ओवर बी, है ना। इस बार आपको डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अरे भाई बन जाओ यार, अरे समझ जाना यार, है ना। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। कहानी वही है आपकी, मासेस आपके उतनी ही, आपके 2 किलोग्राम है, ठीक। और ये आपका 4 किलोग्राम है, सही है। इस बार बच्चों आपको क्या दे दिया है इन्होंने, फोर्स 4 किलोग्राम पे ही लगाया जैसे पहले लगाया था एफ एक्सटर्नल, ठीक। आपको बताना है कितना एफ एक्सटर्नल लगाएं कि ए स्लिप हो जाए बी के ऊपर से, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी दिया है 0.3, मतलब ब्लॉक ए और बी, ये ए है तुम्हारा ब्लॉक और ये तुम्हारा बी है। ए और बी के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है, सही है। और यहाँ पे देखो बी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है। पिछली बार ग्राउंड कैसा था, स्मूथ था, इस बार ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में भी फ्रिक्शन है। म्यू कितना दिया है, 0.6 दिया, 0.6 दिया हुआ है, ठीक। नाउ अब देखिए, अब आपको कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक। देखो हमने बोला इसको कॉन्टेक्ट सरफेस 1, कॉन्टेक्ट सरफेस 1, और इसको हमने बोला कॉन्टैक्ट सरफेस 2। भाई लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में नीचे स्मूथ था यहाँ पर, है ना, यहाँ स्मूथ था तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं थी। इस बार थोड़ा सा हमें फ्री बॉडी डायग्राम में और भी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से चेक करो, एक्सटर्नल लगाओगे तो ये ए भी बी के साथ साथ चलेगा। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो ए का कैसे बनेगा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। ए का वेट कहां लगेगा, नीचे 2g। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अभी, हाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए को, ए और बी के बीच में नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा ऐसे, है ना। भाई बी ने ए पे नॉर्मल ऊपर लगाया तो नॉर्मल भी आप दिखा दो, ओके। नो अब ये बताओ कि ये ब्लॉक ए है भैया तुम्हारा, ठीक, क्या है, ब्लॉक ए, ओके, ये ब्लॉक ए। अब सुनो, ब्लॉक ए को आगे किसने चलाया भाई, ब्लॉक ए को आगे कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है पता है ये आप निकालोगे कैसे, ये वाला म्यू रखोगे, चलो मैं निकालते हुए दिखा रहा हूं, लगे हाथ में निकालते हुए आपको दिखा रहा हूं, ठीक। ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको निकाला जाएगा मैक्स वैल्यू इसका, कहां पर, सरफेस 1 पे, ठीक। ये वाला म्यू लोगे और एन कौन सा लोगे, इन दोनों के बीच वाला, मतलब ब्लॉक बी ने ए पे जो लगाया है उसकी वजह से। कांटेक्ट पे जो नॉर्मल आता है वो वाला देखना है भाई, इन दोनों के बीच वाला नॉर्मल मत ले लेना, क्योंकि यहां जो फ्रिक्शन निकालेंगे वो इन दोनों के बीच जो एन डैश नॉर्मल आएगा वहां से निकालेंगे, ठीक। सो कितना हो जाएगा, म्यू कितना है 0.3 और एन कितना रखोगे आप, एन बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू जी यानी कि 20। चेक कर लो, एन बराबर 2 इंटू जी यानी कि 2 इंटू 10 20, ठीक। कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। इसी तरीके से अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसका, ब्लॉक बी का। सो ये है आपका ब्लॉक बी, लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका ब्लॉक बी, सही है। और इस ब्लॉक बी में 4 kg कहां आएगा, नीचे, ठीक। सो 4 kg का मतलब है 4g वेट आएगा नीचे, और वेट आएगा नीचे। अब खास बात ध्यान से चेक करो, 2 किलोग्राम, बी ने 2 किलोग्राम को नॉर्मल एन दिया था, तो 2 किलोग्राम भी बी को नॉर्मल देगा एन, तो इसका रिएक्शन यहां मिलेगा एन, ठीक। इसको बना दिया। और सुनिए, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल लगेगा, ग्राउंड देगा इसको नॉर्मल ऐसे एन डैश, ठीक। तो ऊपर मिला इसको एन डैश, ठीक। और ये रहा तुम्हारा ग्राउंड, जैसे ग्राउंड बनाओगे ग्राउंड को नॉर्मल मिलेगा क्या, एन डैश नीचे की तरफ, कौन देगा, ब्लॉक बी देगा, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, क्योंकि ये ब्लॉक बी आगे जा रहा है इसलिए यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी पे किधर लगेगा, पीछे लगेगा। इसको आपने बोल दिया एफ जी, एफ जी का मतलब ग्राउंड से, तो इसका रिएक्शन ग्राउंड पे ऐसे आएगा एफ जी। इस बार यहां क्यों फ्रिक्शन निकाल रहे हैं,
क्योंकि इन दोनों के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ऐसा हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ध्यान से चेक करिए, म्यू का वैल्यू कितना है 0.6। नाउ अब हम निकालेंगे एफ मैक्स ऑन सरफेस 2। ठीक, सरफेस 2 के लिए फ्रिक्शनल फोर्स मैक्स कितना आएगा, यहां पर म्यू इंटू एन, म्यू लोगे ये वाला, इसको चलो म्यू 1 बोल दिया और इसको म्यू 2। सो म्यू 2 इंटू नॉर्मल एन नहीं लोगे, यहां वाला नहीं, यहां वाला लेंगे, और यहां वाला नॉर्मल कितना है इन दोनों के बीच का, एन डैश। ठीक, तो म्यू 2 इंटू एन डैश, यहां से आ जाएगा कितना। अच्छा एक काम कर लो भैया, एन डैश अलग से कैलकुलेट कर लो, एन डैश आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए कहीं पर, कहां पे करोगे, यहां करोगे। एन डैश इज इक्वल्स टू, दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से चेक करना। इस एन डैश ने किसको संभाल के रखा है, 4g और n को, क्योंकि 4g और n सेम डायरेक्शन में, 4g प्लस n, तो यहां से आ जाएगा कितना, 4g हो गया 40 और n तुमने कहीं पहले निकाला होगा, n बराबर कितना था 2g, n बराबर 2g, 2 इंटू 10 20। ठीक, तो ये आ गया कितना 60। ठीक, तो एन डैश आ गया 60। सो यहां से निकालोगे वापस आके, म्यू 2 कितना है 0.6 और इनटू में एन डैश अभी भी निकाला है कितना है 60 है, यहां से आएगा 60 से 36 3 पॉइंट कितना आ जाएगा यार, चेक कर लो, पॉइंट हटाएंगे, यस 36 है ना। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 न्यूटन आ गया। ठीक, तो दोनों सरफेस पे हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप, अब थोड़ा सा सोचो, आप सोचो थोड़ा सा, क्या सोचोगे, और मैं आपको बताता हूं क्या सोचोगे आप, पहले उस बात को सोचो तब तो बात बनेगी। देखो एक बात बताऊं, सुन लो सुन लो, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। देखो नए पेज पे ही समझा देता हूँ, नहीं यहीं पे समझा देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और नोट भी करवा दूंगा मैं आपको। ठीक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी 2 किलोग्राम और ये हो गया तुम्हारा 4 किलोग्राम। बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। बी और ग्राउंड के बीच में, ये तुम्हारा ग्राउंड है ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक, बी और ग्राउंड के बीच में यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितना बनता है फ्रिक्शन का, 36 न्यूटन। ठीक, मतलब इस बी को 36 न्यूटन फोर्स मिलेगा, तो आप बस इसके बारे में सोचा करो। और एक बात और सोचा करो, क्या कि जब तक बी नहीं चलेगा ए बी के ऊपर से स्लिप नहीं करेगा। क्या मैंने सही कहा, जब तक भाई बी ही नहीं चलेगा, सुनो, जब तक बी ही नहीं चलेगा ए क्या चलेगा, क्योंकि बी जब चलेगा तभी तो ए चलेगा। ये बी है और ये ए है। ठीक, नो अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये जो बी है, ठीक, जब बी ही नहीं चलेगा तो ए क्या चलेगा, तो बी का चलना जरूरी है। जब बी चलेगा तभी ए चलेगा और तब जाके ए कहीं स्लिप करेगा। ऐसे सोचो आप, ऐसे सोचो आप। और बी कब चलेगा बता दो जरा, ए को मत देखो भैया तुम अभी, भाई तुम बस बी को देखो, बी कब चलेगा, 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 बी तब चलेगा जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स पता है किससे ज्यादा हो जाए, ये वाले फ्रिक्शन से। क्योंकि बी पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, पीछे लग रहा है, जो ग्राउंड से मिल रहा है, और जो ग्राउंड से मिल रहा है यही यही आपका एफ जी है मैक्स। ग्राउंड से मैक्स फ्रिक्शन कितना मिल रहा है 36 न्यूटन। मतलब जो एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो बी को चलाने के लिए, बस आप बी को देखो भैया, बी को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स 36 न्यूटन से तो ज्यादा होना चाहिए, पक्का पक्का। सर पिछली बार क्यों नहीं चेक किया, भैया लास्ट टाइम ना ग्राउंड स्मूथ था, लास्ट टाइम ग्राउंड क्या था, स्मूथ था, इसलिए मैंने चेक ही नहीं किया। क्यों, अगर आप बी पे फोर्स लगाओगे तुरंत चल जाएगा बी, बी को रोकने वाला कोई नहीं था यार, स्मूथ था स्मूथ था, बी को हल्का सा भी फोर्स लगाते चल जाता। अब तुम्हें डिसीजन लेना था ए कब स्लिप करेगा, इस बार क्या है, इस बार बी नहीं चल रहा है, बड़ी समस्या है, क्योंकि बी पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन पीछे का, पीछे की डायरेक्शन में। ठीक, तो इस बात को नोट कर लीजिए, क्या इफ या व्हेन एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 36 न्यूटन, व्हेन एफ external is greater than 36 Newton, then both will move with common acceleration. Then both will move with common acceleration.
अब सुनो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख के इक्वेशंस लिखना शुरू करिए, और वो पहले मैं यहाँ लिखूंगा, सॉल्व मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, जब बी चलने लगेगा तो ये भी चलने लगेगा। अब ये मोशन में हो जाएगा, तो यही एफ इसको नेट फोर्स दे रहा है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम में। और एम कितना है इसका, 2। और मान लो दोनों एक साथ ए एस्केलेशन से आगे जा रहे हैं, मान लो पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है, ठीक। सो ब्लॉक ए के लिए क्या इक्वेशन आएगी, यही एफ क्या होगा, नेट फोर्स। तो एफ बराबर एम में, एम कितना है इसका, 2। सो 2a, ये बन गई नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाले ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल ऐसे लगा हुआ था, जो कि मैंने बनाया नहीं, गलती हो गई, बना देते हैं। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में एफ एक्सटर्नल भी होना चाहिए था। अब देखो, जा ये इधर आए तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी का मतलब जो ग्राउंड से मिला है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ए, मास कितना है 4a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, सही है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक गलती और हो गई है, इसको सुधार लीजिए जल्दीबाजी में। देखो कितनी गलती हो गई, ध्यान से चेक करो। एक गलती और हो गई फ्री बॉडी में, जब ए पे एफ लगेगा तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा भैया ब्लॉक बी पे, इसको क्यों भूल गए, समझ लो ना। ए पे ए कोई फ्रिक्शन फोर्स ले जा रहा है आगे, तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा बी पे, ये तो भूल ही गए, ठीक। तो अब देखो जरा, अब ब्लॉक बी के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इधर है, तो एफ एक्सटर्नल यही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगेंगे, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन। यानी कि माइनस कर दोगे इसको भाई, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ और माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, यानी कि 4 इंटू ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, सही है, सही है, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिए जरा, अब इसमें आप वैल्यू कौन सी रखोगे, ठीक। देखो, इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं नए पेज पे, फिर इसमें हम कुछ काम करते हैं, क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको। देखो, F इज इक्वल्स टू 2a आ गया, और दूसरी इक्वेशन आ गई F एक्सटर्नल माइनस स्मॉल f माइनस एफ जी। थोड़ा भैया आंखें खोल लेना, इज इक्वल्स टू एम में, आंखें खोल लेना। क्या क्या सर, क्या सर, ध्यान सुनो। देखो, F और एफ जी में डिफरेंस है भाई, F और एफ जी में डिफरेंस है, जरा ध्यान देना। F और एफ जी में डिफरेंस है, F और एफ जी में डिफरेंस है, ठीक। F और एफ जी में क्या है, डिफरेंस है। F कहां पर लग रहा है, A और B के बीच में, और एफ जी कहां लग रहा है, B और ग्राउंड के बीच में, समझ गए। अब सुनो, अब यहां पर आओ। अब इसमें हम क्या करें सर, हमें तो एस्केलेशन निकालना है। अब एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुन लेना। पीछे वाले क्वेश्चन में तुमने किसका किसका रिलेशन, मतलब समझो, इधर आओ, पीछे वाले क्वेश्चन में तुमने किसका किसका रिलेशन निकाला था, फ्रिक्शनल फोर्स F और एक्सटर्नल फोर्स F का। कैसे निकाला था, पहले तुमने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एस्केलेशन कैलकुलेट किया, और इस एस्केलेशन को इन दोनों में से कहीं पे पुट करोगे तो स्मॉल f यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और F एक्सटर्नल के बीच में रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो एक ही फ्रिक्शनल फोर्स था, बस यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में बस एक ही जगह फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक। तो आपने उस स्मॉल f को स्मॉल f रहने दिया। अभी बड़ी समस्या हो गई यार, ये वाले क्वेश्चन में भैया दो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, चेक कर लो, एफ बी ए एफ जी बी ए। अब तुम बोलोगे सर कैसे करें, मतलब समस्या का विषय तो है ही है भाई, मतलब एफ, आप भाई किसके किसके बीच में रिलेशन निकालोगे, एफ एक्सटर्नल एंड एफ के बीच में, या एफ एक्सटर्नल एंड ध्यान सुनो एंड एफ जी के बीच में। तो सुनो ध्यान से, किसके बीच में रिलेशन निकाला जाता है क्वेश्चन में, एफ एक्सटर्नल तो हमेशा रहेगा। अब डिसाइड करना है एफ एक्सटर्नल के साथ एफ लेना है या एफ जी लेना है। तो सुनो, आपको वो वाला फ्रिक्शन लेना है जहां पे स्लिपिंग की बात हो रही है, आपको वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स रखना है इक्वेशन में, मतलब एफ एक्सटर्नल का रिलेशन उसके साथ बताना है जहां स्लिपिंग हो रही। स्लिपिंग कहां हो रही है, स्लिपिंग कहां पूछी उसने, ए और बी के बीच में, चेक कर लो।
स्लिपिंग कहाँ हो रही, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एफ है, और बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तुमने कितना माना, एफ जी। तो बताया क्या करोगे तुम इस एफ का रिलेशन निकालोगे किसके साथ, एफ एक्सटर्नल के साथ, समझे। तो एफ एक्सटर्नल के साथ जहां स्लिपिंग हो रही होती है वो वाले फ्रिक्शन फोर्स का रिलेशन निकालेंगे। और सर जो बच गया फ्रिक्शन फोर्स दूसरा वाला एफ जी, उसका क्या, उसका मैक्सिमम वैल्यू डाल दो इक्वेशन में। समझो, देखो क्या किया सर, ये वाली को तो ऐसे ही कॉपी कर लो, आ जाओ बेटा, ठीक। और अभी अभी मैंने तुम्हें बता दिया है कि रिलेशन किसके किसके बीच में निकालोगे तुम, रिलेशन निकालोगे तुम इसके और इसके बीच में। इसका काम नहीं, क्योंकि स्लिपिंग जहां हो रही वहां फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ है, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल एफ है, उसको बचा के रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, स्मॉल एफ को बचा के रखना है और एफ जी की वैल्यू डाल देनी मैक्सिमम। एफ जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 36 न्यूटन, 36 न्यूटन, जाके चेक कर लो भाई। यहां कितना आ रहा था फ्रिक्शन फोर्स सरफेस 2 पे, 36 न्यूटन, चेक कर लो। एफ मैक्सिमम 2, एफ ग्राउंड मैक्सिमम कितना आ रहा था 36, तो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू रख दो एफ जी की। तो यहां एफ जी की वैल्यू मैक्सिमम रखोगे, बस सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सही है। और क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, 2a प्लस 4a 6a हो जाता है यहां से, और ये f से f तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और f एक्सटर्नल माइनस 36 इज इक्वल्स टू, ऐसा हो गया। सही किया मैंने, हाँ चेक कर लो। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और इस a की वैल्यू को ले जाके फर्स्ट वाले में रख देंगे, तो आपका रिलेशन f एक्सटर्नल और स्मॉल f में आ जाएगा, ठीक। तो आप एक काम कर लो, देखो आप एक काम कर लो, सुनो। फर्स्ट वाली क्या थी, f इज इक्वल टू 2a था, तो यहाँ एस्केलेशन की वैल्यू आपको रखनी, मन हो तो ऐसे रख दो, मन हो तो आप एक काम कर लो यार, इसको उठा के भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, 3 इंटू एफ 3f हो जाएगा, और 3 टू द 6a हो जाएगा। अब बताओ यहाँ दिख रहा है 6a की जगह तुम कितना रख सकते हो, f एक्सटर्नल माइनस 36, तो यहाँ से हो जाएगा 3f इज इक्वल्स टू 6a की जगह तुमने क्या रख दिया, f एक्सटर्नल माइनस 36। इस तरीके से स्मॉल f और कैपिटल F में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब बताओ जैसे ही रिलेशन आ जाता था क्या किया था तुमने, बताओ जैसे ही रिलेशन आ जाता था क्या किया था तुमने, सोचा था कि इतना f एक्सटर्नल लगा दें कि ये वाला f कहां पहुंच जाए, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, तभी तो a स्लिप कर जाएगा कहां, b से, क्योंकि a और b के बीच में f मैक्सिमम, स्मॉल f मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो a और b के बीच में स्मॉल f जितना मैक्सिमम होता है कितना, 6 न्यूटन, वो वैल्यू ले जाके रख दो जाओ। तो यहां हमने 3 इंटू, और f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 6 न्यूटन, a और b के बीच फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना बनता था 6 न्यूटन, रख दिया। और यहां से f एक्सटर्नल, तो उस टाइम जब a और b के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, तो उस टाइम a तैयारी में होगा स्लिप करने की b के ऊपर, क्यों, क्योंकि a और b के बीच वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया है। अब a को आगे ले जाने वाला कोई फोर्स बचेगा नहीं, और a स्लिप हो जाएगा, b नीचे से निकल जाएगा, ठीक। सो उस टाइम जो फोर्स लगाए रहोगे आप, वही फोर्स होगा जिसपे स्लिपिंग होगी। तो माइनस 36 ये इधर आ जाएगा, 6 3 18, एफ एक्सटर्नल कितना 18 प्लस 36 54, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा 54। तो जैसे ही 54 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, 54.00001, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी निकल जाएगा आगे और ए स्लिप हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज है आपका, और ये है आपका सेकंड पेज। देखो एक बच्चा पूछ रहा है 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, है ना, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, भाई आप मत करो, आप मत करो, आप क्या करो, आप मत करो, आपको नहीं करना है, आप मत करो। आप क्या करोगे, f बराबर 2a है, सो 2 इंटू, और यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f एक्सटर्नल माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। तो a की जगह क्या आएगा, f एक्सटर्नल माइनस 36 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। अब बस सही है, 2 1 जा 2 3 जा, और यहाँ f की वैल्यू आप डाल दीजिए कितनी 6, तो 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f एक्सटर्नल माइनस 36 बाय 3, 3 6 जा 18, लो हो गया कि नहीं, वही बताओ, हो गया भाई, 36 इधर जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, कोई डाउट है बताइए,
ठीक, समझ गए होगे आप क्यों ऐसा किया। चलो नेक्स्ट देखो,